वेलकम गाइस। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग को नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पार्क करने वाली चीज है। बिल्कुल सही, स्पार्क करने वाली ही चीज है। और लेकिन स्पार्क कहाँ पे करना है, किस तरीके से करना है, इसका क्या उपयोग है, कहाँ पे सेट किया जाता है, सारी चीजें हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। सिंपली स्पार्क प्लग कुछ इस तरीके का दिखता है। ओके, तो यहाँ पे स्पार्क प्लग इस तरीके से दिखता है, लेकिन अब हम समझे कि इसको कहाँ पे सेट किया जाता है। यहाँ पे आपको एक अच्छी सी ड्राइंग दिख रही है। पूरा का पूरा इंजन ब्लॉक का अंदर का पूरा सिस्टम आपको दिखाई दे रहा होगा। पिस्टन है, सारी चीजें हैं। तो हर एक पिस्टन एक सिलेंडर में होता है। सिलेंडर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अंदर का मैकेनिज्म है। तो हर एक सिलेंडर में एक पिस्टन रहता है और उसके साथ कनेक्टिंग रॉड, और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक सिलेंडर के अंदर होता है। उसमें दो वाल होते हैं, इनलेट वाल, एग्जॉस्ट वाल। और ये जो वाल है और ये वाला जो ऊपर वाला मैकेनिज्म है वो इंजन हेड में होता है, और ये जो नीचे वाला मैकेनिज्म है वो है इंजन ब्लॉक में होता है। हमेशा जो स्पार्क प्लग होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंजन हेड में ही होता है, ब्लॉक में कभी नहीं होता है। और इसमें से आप एक चीज गौर करो कि इसमें से स्पार्क प्लग कहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये है स्पार्क प्लग। आपको बाहर से नहीं दिखेगा, आप जब भी इंजन को ओपन करोगे तभी दिखेगा। लेकिन आप जब बाहर से देखना चाहोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको इस तरीके का कुछ केबल दिखाई देगा और स्पार्क प्लग नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ केबल दिखेगा। लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हो गाड़ी से, या फिर कोई भी व्हीकल आप लेके कहीं भी जा रहे हो और रास्ते में बंद हो जाती है गाड़ी और वो स्टार्ट नहीं होती, तो उसके मेनली दो रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट, कि आपके गाड़ी में पेट्रोल या फ्यूल नहीं है। ओके, तो उस वजह से आपका इंजन तो उस वजह से आपका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। और जो सेकंड रीजन होता है वो होता है कि स्पार्क प्लग में कुछ ना कुछ खराबी है, या फिर उसके ऊपर कुछ कार्बन आ गया है, उसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट कभी नहीं हो सकती। अगर स्पार्क प्लग में कुछ भी मिस्टेक है तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि स्पार्क प्लग कहाँ पे सेट होता है। आप कहीं भी जा रहे हो और कोई भी मैकेनिक को आप फोन करते हो तो वो आपको बताता है कि आप स्पार्क प्लग चेक करिए, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि स्पार्क प्लग लगा कहाँ होता है, तो आप कहाँ से चेक करोगे। ओके, तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि उसकी जगह कहाँ पे है, वो कहाँ पे सेट होता है। तो स्पार्क प्लग का मेन जो सेट करने वाला जो जगह रहता है वो सिलेंडर हेड में होता है, या फिर इंजन हेड भी बोल सकते हो। और वो हमेशा वाल के साइड में होता है या फिर उसके बीच में, लेकिन वाल के पास ही होता है। ये इनलेट वाल और एग्जॉस्ट वाल कहा जाता है इसको। ओके, अभी सिलेंडर कैसा होता है, मैंने बताया कि यहाँ पे सिलेंडर के अंदर सारे पिस्टन और रहते हैं। तो सिलेंडर कैसा होता है, ये देखो, ये होता है सिलेंडर, जो 4 सिलेंडर है और यहाँ पे 4 पिस्टन है, और सबके लिए वाल और हर एक स्पार्क प्लग, मतलब कि एक पिस्टन और ये पूरे एक सेट के लिए एक स्पार्क प्लग होता है। ओके, तो 4 स्पार्क प्लग है, तो मतलब कि 4 सिलेंडर वाला है। ओके, सिंपल, आपको ये चीज समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट चलते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। फर्स्ट ड्राइंग में स्पार्क प्लग साइड में था, इस वाला ड्राइंग में बीच में है। मतलब वो वाल के आसपास ही होगा, लेकिन इसके अलावा कोई और जगह पे बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके अलावा कहीं और सेट भी नहीं हो सकता है स्पार्क प्लग। तो यहाँ पे आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि स्पार्क प्लग का प्लेस कहाँ पे माउंटेन किया जाता है और यहाँ पे किस तरीके से स्पार्क प्लग दिखता है। एक और हम ड्राइंग देते हैं ताकि हमें और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये जो है पूरा का पूरा इंजन है। ओके, इंजन ब्लॉक बोल सकते हो, ये इंजन हेड है और ये इंजन ब्लॉक है। और इंजन हेड में सारी चीजें वाल है, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये है स्पार्क प्लग। और डीजल इंजन होगा तो वो इंजेक्टर हो सकता है, लेकिन हम पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं तो वो स्पार्क प्लग है। डीजल इंजन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। तो हम समझते अभी कि स्पार्क प्लग में क्या क्या नाम है, कहाँ पे क्या काम होता है, उसके तरीके से हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एकदम
लास्ट वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं टर्मिनल। अभी स्पार्क करने के लिए कुछ न कुछ होना जरूरी है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी उसको देनी पड़ेगी तभी स्पार्क प्लग काम करेगा। अगर वो स्पार्क प्लग काम करना, अगर उसको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी देनी होगी तो ही वो स्पार्क प्लग काम करेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे बैटरी से जुड़ा हुआ एक केबल होता है, डायरेक्ट नहीं होता लेकिन यहाँ पे एक कॉइल भी होती है। ओके, क्योंकि बैटरी से जितना पावर होता है वो अगर स्पार्क प्लग में चला जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ एक या दो बार ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पावर लेके कॉइल जो है वो पावर को इंक्रीज करता है, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिसिटी का पावर है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है उसको टर्मिनल कहा जाता है। इंसुलेटर, ओके, इंसुलेटर का काम क्या है, सिंपल नाम पर से पता चलता है कि ये इंसुलेट कर रहा है। जो भी यहाँ पे कोई भी सिंपल सा वायर होता है तो उसके ऊपर इंसुलेशन लगा होता है, क्योंकि शॉक बॉक ना लग जाए, उसके लिए सिंपल ये इंसुलेटर है। शेल जैसे हम फिट करते हैं इंजन में, तो उसको ओपन करने के लिए नट बोल्ट टाइप दिख रहा है आपको, है ना, तो इसको ओपन करने के लिए ये ऐसा शेल बनाया जाता है। अभी आता है ये थ्रेड्स, और यहाँ पे थ्रेड्स बनाने की क्या जरूरत थी। ओके, काफी अच्छी तरीके से हम समझते हैं। अब जब इंजन में हम स्पार्क प्लग को सेट करते हैं तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ एकदम ऐसे खुला तो नहीं छोड़ सकते कि हाँ भाई बस ऐसे रख दिया, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। तो उस वजह से अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो बाहर निकल जाएगा, है ना, सिंपल। तो उस वजह से यहाँ पे एक थ्रेड क्रिएट किया जाते हैं ताकि इसको एक टाइट तरीके से इसको सेट किया जा सके, ताकि कुछ कितना भी प्रेशर हो ये स्पार्क प्लग बाहर ना निकल जाए या फिर कुछ ना कुछ डैमेज ना कर दे। तो उसके लिए थ्रेड दिए जाते हैं और उसके अंदर इंजन हेड के अंदर जो उसमें सेट किया जाता है, और थ्रेड से क्या रहता है कि वो एक ही जगह पे सेट हो जाता है एकदम परफेक्टली। अभी सबसे मेन जो चीज आती है वो है सेंटर इलेक्ट्रोड और साइड इलेक्ट्रोड। ये सबसे ज्यादा मेन चीज है। सेंटर इलेक्ट्रोड क्या होता है और साइड इलेक्ट्रोड क्या होता है। आपके घर पे लाइटर होगा जो गैस में मोम या कोई भी इस्तेमाल करते हैं, है ना, सिंपल लाइटर होता है जिससे आप गैस को चलाते हो। तो सेम तरीके का जो इसमें मैकेनिज्म होता है, जो स्पार्क होता है, सेम तरीके का मैकेनिज्म इसमें होता है, लेकिन ये थोड़ा हाई वोल्टेज रहता है। इसमें सेंटर इलेक्ट्रोड और साइड इलेक्ट्रोड से यहाँ पे स्पार्क होता है। लेकिन अगर पेट्रोल के पास रख के, अगर आपके पास पेट्रोल है तो वहां पे रख के अगर आप यहाँ पे स्पार्क करोगे तो वो स्पार्क से पेट्रोल नहीं जलने वाला। क्यों नहीं जलने वाला वो भी हम आगे समझते हैं। तो आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि उसका काम क्या है, और सारे नाम पर से आपको समझ में होगा कि इसका हर एक का काम क्या है। अभी यहाँ पे दिख रहा है कि सिंपल सा एक इंजन के अंदर का पूरा मैकेनिज्म है। इसमें जो मेन मैंने बताया था दोनों वाल के बीच में हो सकता है या थोड़ा बहुत साइड में हो सकता है। ये यहाँ पे बीच में सेट किया हुआ है स्पार्क प्लग, यहाँ पे पिस्टन, ये सारा मैकेनिज्म है। जब स्पार्क प्लग का काम कहां पे होता है, सिर्फ और सिर्फ पावर स्टॉक में। अभी ये पावर स्टॉक क्या है, हमेशा मैकेनिज्म में 4 वर्ड सबसे ज्यादा यूज होते हुए, सक्शन स्टॉक, कंप्रेशन स्टॉक, पावर स्टॉक एंड एग्जॉस्ट स्टॉक। ओके, सक्शन स्टॉक जो रहता है उसमें क्या होता है कि पिस्टन अप मूवमेंट से डाउन मूवमेंट की तरफ आता है, वाल्व ओपन होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है यहाँ पे, और यहाँ से सारा का सारा पेट्रोल और एयर फ्यूल मिक्सचर, जैसे कि पेट्रोल है तो एयर फ्यूल मिक्सचर का यहाँ पे, जैसे कि पेट्रोल इंजन है तो यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर आता है। जब कंप्रेशन स्टॉक होता है तब जो एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है वो कंप्रेस होता है। ओके, और वो जो कंप्रेस होने से उसमें ऑलरेडी हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती। कोई भी चीज रहती है अगर आप उसको कंप्रेस करते हो
एक नॉर्मल चीज से एयर को अगर तुम लोगे और उसको कॉम्प्रेस करोगे तो उसमें ऑलरेडी हीट बढ़ जाएगी और उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। अगर उसी प्रेशर में आप छोटी सिर्फ चिंगारी भी लगा दोगे या थोड़ा सा भी स्पार्क करोगे तो ये बहुत ज्यादा ब्लास्ट कर देता है, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो सेम तरीके का यहाँ पे भी है। यहाँ पे जब कॉम्प्रेशन स्टॉक होता है तो यहाँ पे जो इतना सारा एयर फ्यूल मिक्सचर था वो सिर्फ और सिर्फ इतने सा प्लेस में आ जाता है। तो मतलब कि ये पूरी की पूरी जगह पे कॉम्प्रेस हो जाता है। तो यहाँ पे जो एयर फ्यूल का मिक्सचर जो कॉम्प्रेस हो जाता है वहां पे हीट तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, और फिर यहाँ पे इसके टाइमिंग के जरिए पावर स्टॉक में यहाँ पे एक स्पार्क होता है, और ये स्पार्क होने से एक ब्लास्ट होता है जहां से एयर फ्यूल का मिक्सर जल जाता है कुछ इस तरीके से। ओके, तो उसके प्रेशर से जब यहाँ पे कोई भी चीज होती है, ब्लास्ट होता है तो कितना एक्सपांड होता है, तो उसके प्रेशर से पिस्टन डाउन साइड की तरफ मूव करता है, और ये मेन जो पावर स्टॉक है उसी में सिर्फ और सिर्फ स्पार्क प्लग का यूज होता है। यहाँ पे नेक्स्ट में हम समझेंगे। देखो, पिस्टन है, एयर फ्यूल, एयर मिक्सर जब अंदर आ रहा है, और यहाँ पे कॉम्प्रेस मतलब इतनी जगह में जो था एयर फ्यूल मिक्सर वो सिर्फ और सिर्फ दब के इतना से प्लेस में आ गया है। तो यहाँ पे कॉम्प्रेस होगा तो हीट भी बढ़ जाएगी, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ छोटा सा भी स्पार्क होगा तो यहाँ पे काफी अच्छा खासा प्रेशर और बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, तो उसकी वजह से पिस्टन डाउन साइड की तरफ मूवमेंट करेगा। तो मेन काम स्पार्क प्लग का आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि ये स्टॉक क्या होता है। यहाँ पे मैंने 4 स्टॉक को आपको मैं बता दे रहा हूँ। इनटेक और इनटेक भी बोलते हो, और यहाँ पे इनलेट भी बोलते हैं। कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट 4 स्टॉक होते हैं। स्पार्क प्लग सिर्फ और सिर्फ पावर स्टॉक में ही यूज होता है, बाकी किसी भी स्टॉक में नहीं होता इसका मेन एम। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से समझा दूं, जब इनलेट वाल्व ओपन होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आता है, पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ जाता है बस, और उसके बाद वाल्व क्लोज होता है। मतलब फर्स्ट स्टॉक कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टॉक में फिर से पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ कॉम्प्रेस होता है, और वो जो इतने ज्यादा स्पेस में जो एयर फ्यूल मिक्सचर आया था वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रेस होके बहुत छोटी सी प्लेस में आ जाता है, जिससे उसका प्रेशर ऑलरेडी बढ़ जाता है, हीट भी बढ़ जाती है, और उसको सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से स्पार्क की जरूरत होती है जो यहाँ पे स्पार्क प्लग कर देता है। और ये जो स्पार्क करने से यहाँ पे काफी अच्छी खासी हीट भी जनरेट होती है और काफी प्रेशर भी क्रिएट होता है, जो काफी अच्छा खासा प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता है, और उस प्रेशर से पिस्टन अप मूवमेंट से डाउन मूवमेंट की तरफ काफी स्पीडली आता है, क्योंकि यहाँ पे स्पार्क हुआ है और काफी कॉम्प्रेशन के साथ हुआ। तो इस स्टॉक के लिए ही हम यहाँ पे स्पार्क प्लग को यूज करते हैं, और उसमें यहाँ पे कुछ भी ज्यादा नहीं है स्पार्क प्लग का यूज। लेकिन अगर आपको स्पार्क प्लग कभी भी खराब हो जाता है तो मेनली आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कि इंजन हेड में आपको दिख जाएगा, या फिर आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि स्पार्क प्लग सिर्फ और सिर्फ केबल से दिखता है तो मुश्किल ही जरूर हो सकती है आपको ढूंढने में। लेकिन आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आप इसको चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे अगर स्पार्क प्लग खराब होता है तो इसको फेंक देने से अच्छा है कि इसके अंदर स्पार्क प्लग खराब होने का मेन जो रीजन होता है वो होता है कि यहाँ पे कार्बन आ जाना। ओके, कार्बन आ जाने से क्या होता है कि वो स्पार्क नहीं होता, जो हम बोलते हैं कि ये खराब हो गया। लेकिन अगर आप पॉलिश पेपर से या किसी भी तरीके से अगर यहाँ पे जो कार्बन लगा होता है वो उसको आप रिमूव कर दे, जैसे कि थोड़ा पेपर से या कुछ भी तरीके से डीजल से या किसी भी ब्रश से आप साफ कर दे, तो यहाँ पे फिर से ये उपयोग में लिया जा सकता है, इसका फिर से यूज किया जा सकता है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि स्पार्क प्लग का मेन काम क्या होता है और वो कहाँ पे प्लेस होता है, उसके बगैर क्या नहीं हो सकता, और अगर ये नहीं होगा तो आपकी इंजन भी स्टार्ट नहीं होगा। और काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा।
सो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं और थैंक यू।